तो आइए शुरू करते हैं अभी का विषय वस्तु एवं आज का। पिछली कक्षा में हम लोगों ने श्लोक संख्या 16 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्रय विक्रय विचार। अब इसके आगे आज से 17वें श्लोक से पढ़ते हैं। 17वें श्लोक में लिखा गया है कि तीनों पूर्वा विशाखा कृतिका अश्लेषा भरणी नक्षत्र केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हो और तीसरे छठे 11वें में पापग्रह हो तो कुंभ लग्न को छोड़कर अन्य लग्नों में तिथि में विक्रय शुभ है। रिक्ता तिथि मंगलवार कुंभ लग्न को छोड़कर मिश्र संज्ञक ध्रुव संज्ञक क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रों में शुभ ग्रह हो तो दुकान लगाना शुभ है, यानी कि दुकान का शुभारंभ करना। ठीक है, तो दुकान का शुभारंभ हम कब करें? क्या चीज छोड़ देने के लिए बोल दिया गया? तो केवल रिक्ता तिथि ना हो, एक मंगलवार दिन न हो, दो एवं मिश्र संज्ञक ध्रुव संज्ञक क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रों में। अब मिश्र संज्ञक ध्रुव संज्ञक क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र कौन है? तो मिश्र संज्ञक ध्रुव संज्ञक क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र कौन है? जो आप अभी बताए हैं। तो मिश्र संज्ञक नक्षत्र दो ही होते हैं, कृतिका एवं विशाखा। ध्रुव संज्ञक नक्षत्र रोहिणी एवं तीनों उत्तरा। और कौन सा नक्षत्र? मिश्र संज्ञक में हो गया, मिश्र संज्ञक में कौन से नक्षत्र? दो नक्षत्र कृतिका विशाखा। ध्रुव संज्ञक नक्षत्र में रोहिणी तीनों उत्तरा। क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र में अश्विनी पुख्य हस्त एवं अभिजीत, इन नक्षत्रों में। अब सभी चीजों में तो वह नहीं बतलाया जाएगा ना कि कौन सा नक्षत्र कौन संज्ञक है, तो यह सभी को हम सबों को याद रखना होगा। याद रखना होगा कि नहीं याद रखना होगा? जी गुरुजी। अब इसके बाद में हाथी घोड़ा खरीदने का मुहूर्त, यह हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में खूब बढ़िया से पढ़ा है, उसकी वीडियो भी समूह में पढ़ी हुई, आप लोग देख सकते हैं। और इस पर पूरी 1 घंटा की क्लास हुई थी, इस पर पूरी 1 घंटा की कक्षा आयोजित की गई थी। अब इससे आगे हम पुनः उस वीडियो को भी पुनः हम शेयर कर देंगे आप लोगों के पास में। अब इसके बाद में गहना बनवाने एवं पहनने का मुहूर्त। तो नक्षत्र प्रकरण के 50वें श्लोक में कहे हुए, अब नक्षत्र प्रकरण के 50वें श्लोक में कहे हुए त्रिपुष्कर योग, चर संज्ञक, क्षिप्र संज्ञक, ध्रुव संज्ञक में बनवाना शुभ है। यदि रत्न सहित आभूषण बनवाना है तो उसके लिए तीक्ष्ण संज्ञक उग्र संज्ञक नक्षत्रों को छोड़कर 18 नक्षत्रों में रवि मंगल का दिन मेष वृश्चिक सिंह लग्न शुभ है। चर संज्ञक ध्रुव संज्ञक मृदु संज्ञक क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रों में शुभ लग्न में मुक्ता सहित आभूषण बनवाना शुभ है। तीक्ष्ण संज्ञक उग्र संज्ञक अश्विनी मृगशिरा कृतिका इन नक्षत्रों में शस्त्र बनवाना शुभ है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, यह पुस्तक कहना क्या चाहता है, टीकाकार लिखना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं, यहाँ पे सभी बातें दे दी। अब नक्षत्र प्रकरण के 50वें श्लोक में देख, नक्षत्र प्रकरण के अभी नक्षत्र प्रकरण ही है, 50वां श्लोक देखते हैं कि कहाँ है, क्या लिख रहा है। तो 50वें श्लोक में यह त्रिपुष्कर योग के बारे में बताया गया है कि त्रिपुष्कर योग कब होता है, द्विपुष्कर योग कब होता है। तो यदि त्रिपुष्कर योग हो तो और सुंदर बात है, त्रिपुष्कर योग हो तो और अच्छी बात है। यहाँ पे हम लोग समझे कैसे? तो ग्रह गण दो प्रकार के होते हैं मुख्य तरह से, जैसे कि मंगल, शनि, राहु, केतु,
सूर्य इन नक्षत्रों के मतलब इन ग्रहों के या ये जो है ये सूर्य को छोड़ दिया जाए, मंगल, शनि, राहु एवं केतु, ये जो 4 ग्रह हुए, इन चारों ग्रहों के यदि हमें अंगूठी बनवाना है, रत्न धारण करने के लिए अंगूठी बनवाना है, तो तीक्ष्ण संज्ञक या उग्र संज्ञक में ही। अब यहाँ पर तीक्ष्ण संज्ञक उग्र संज्ञक को भी कैसे समझे कि किसमें, तो यदि मंगल देव का बनवाना है, मंगल देव के लिए मूंगा वाली अंगूठी बनवाना है, तो किस रोज, तो उग्र संज्ञक नक्षत्रों में। अगर शनि देव का बनवाना है तो तीक्ष्ण नक्षत्रों में बनवाए। अब उग्र नक्षत्र कौन है, तीक्ष्ण नक्षत्र कौन है, ने जिस ग्रह की अंगूठी बनवाना है उस ग्रह से संबंधित, जैसे कि रविवार के लिए जो माणिक्य है सूर्य देव का बनवाना है, तो अगर हम ध्रुव नक्षत्र में यानी कि स्थिर नक्षत्र में अगर हम बनवाते हैं तो और अच्छी बात है, तो रोहिणी तीनों उतरा, भले हाँ रोहिणी तीनों उतरा को बनवाए। इस प्रकार से यह समझना चाहिए हम सबको। अब इससे आगे चलते हैं। रुपए पैसे ढालने, कपड़े धुलाने का मुहूर्त, तो इसकी उतनी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। अब कोई पैसे कौन बनाता है, ये तो राजा महाराजाओं के लिए है, यह जनरल चीज में नहीं है। और कपड़ा धुलवाना शुभ है। पहले का जमाना था कि लोग कपड़ा अपने से नहीं धुलते थे, सभी गांव में हर समाज में धोबी हुआ करता था, आया चलता था। अब तो सभी कपड़े लोग, एक दैनिक रूटीन बन चुका है, दैनिक रूटीन बन चुका है कि प्रतिदिन कपड़े धोने हैं, प्रतिदिन कपड़े धोने हैं। तो जो नैमित्तिक कार्यों में बात चली आती है उसके लिए कोई बात। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। एक इसमें प्रश्न है शस्त्र मेरा गुरुदेव। धारण, हाँ ये प्रश्न कपड़ा तो लोग ठीक है। कहते हैं कि गुरुवार को नहीं धुलाना चाहिए, और हाँ, इसमें दिया है कि मंगलवार और गुरुवार। शनिवार और बुधवार के कदापि नहीं धोना चाहिए। हाँ। अच्छा ठीक है, आपका कहना मैं मान लिया, आपका कहना। जी जी, यहाँ पर मतलब देखा जाए, इस श्लोक से गुरुदेव नहीं यही नहीं पता चलता है कि शनिवार और बुधवार को। नहीं हाँ, यहाँ पर यह देखा जाए कि ध्रुव संज्ञक, मृदु संज्ञक, चर संज्ञक, शिव नक्षत्र, सोम शनि को छोड़कर पूर्णा जया तिथियों में गुरु शुक्र अस्त नहीं हो, शुभ अग्रह लग्न में हो तो मुद्रा ढालना शुभ है, यानी कि पैसा बनाना। धनिष्ठा अश्विनी 5 नक्षत्र है, पुनर्वसु पुख इन कपड़ा धुलवाना शुभ है। ठीक है। रिक्ता तिथि, पर्व दिन, खष्टी, माता पिता के श्राद्ध के दिन, शनिवार और बुधवार को कपड़ा नहीं धुलावे। यहाँ पर बात आ गई, यहाँ पे तो गुरुवार नहीं दिया गया है, यहाँ पर गुरुवार नहीं दिया गया। नहीं दिया गया है। और यह जो पुस्तक है यह रामाचार्य के द्वारा, आचार्य रामाचार्य जी के द्वारा विरचित है, और यह सैकड़ों वर्ष पुराना पुस्तक है, मतलब काफी पुराना पुस्तक है। और इस पर सभी विद्वानगण इस पुस्तक को मानते हैं, विश्वास करते हैं, हर क्षेत्र के लोग। तो हम लोगों को मिथक दोष से बाहर भी आना चाहिए इस पुस्तक के आलोक में। अब जो कोई कहता है कि बृहस्पतिवार को हम कपड़ा न धुलें, ठीक ही तो है, तो वह किसी ग्रह विशेष की शांति हेतु हम फलना दिन फलना काम नहीं करेंगे, या ग्रह विशेष से कोई लाभ प्राप्त हेतु अगर कोई ज्योतिषीय अवधारणा बनती है, ज्योतिषीय गतिविधियां बनती है, वह अलग की विषय वस्तु है। लेकिन अगर जो व्यक्ति नियमित रूप से कपड़ा धोता है प्रतिदिन, जैसे किसी व्यक्ति का स्वभाव ही है, आदत ही बन गया कि हाँ भाई जो हमने कल का कपड़ा पहना, आज हम सुबह में नहाने जा रहे हैं, तो नहाने से पहले पहले कल वाली कपड़ा को अपना धुल कर पसार देंगे, मतलब धुल देंगे, फिर उसके बाद में नहाएंगे। जो प्रतिदिन धुले हुए वस्त्र पहनता है, जो प्रतिदिन धुले हुए वस्त्र पानता है।
तो कपड़े तो दो ही होते हैं, तीसरा तो होता नहीं है। अब जो सामान्य व्यक्ति है उसके पास में दो कपड़े हैं, जिसके पास में जितनी अधिक सामर्थ्य है उतने अधिक कपड़े हैं। तो जिसके पास में सामर्थ्य नहीं है, दो ही कपड़े हैं, फिर वह क्या करेगा? बृहस्पतिवार को कपड़ा धुलेगा कि नहीं धुलेगा? बुधवार को धुलेगा कि नहीं धुलेगा? शनिवार को धुलेगा कि नहीं धुलेगा? वह प्रतिदिन कपड़े को धुलेगा। तो जो दैनिक दिनचर्या में जो चीज है वह तो अनुपालन करना चाहिए। साथ में यह विशेष चीजें होती है। अब मान लिया जाए कि आपने कपड़ा रख दिया है, जाड़े का मौसम का कपड़ा रख दिया वैसे ही, अब पुनः जाड़ा आने वाला है, तो विशेष रूप से जब चाहेंगे तब ना धोएंगे, कम से कम बुध शनि बचा करके धो लेंगे। यानी कि दो प्रकार के काम होते हैं, एक विशिष्ट होता है, एक नैमित्तिक प्रतिदिन का होता है। अब उदाहरण स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो छठ से एक रोज पहले पगड़ी का रस्म हो जाए, तो क्या जो पहले से छठ व्रत कर रहा है वो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। और करेगा। करेगा, और विशिष्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल की बात है। तो विशिष्ट अलग हो जाता है और दैनिक अलग हो जाता है। तो दैनिक के लिए तो अब आजकल के जमाने में प्रतिदिन। हाँ ब्रजेश पाठक जी, बोला जाए। जी गुरु जी, आज के डेट में परिस्थितियां बदल गई है, जो आपने चर्चा कर रहे थे वही, तो परिस्थितियों के अनुसार पहले की परिस्थितियां कुछ और थी। और रह गई बात, गुरुवार को लोग नहीं धुलाते हैं, तो बृहस्पतिवार व्रत कथा में ऐसा लिख दिया गया है, इसलिए लोग अधिकतर महिलाएं करती हैं, इसलिए इसको लोग मान्य कर दिए। हाँ, तो मान्य कर दिए तो हम भी उसका खंडन नहीं ना करते हैं। जब श्रद्धा जी आस्था विश्वास की बातें आ जाए तो वहां पे अपना ये नहीं करना चाहिए कि यह वाली बात है, क्योंकि वह किसी ग्रह विशेष से वस्तु है, वो जी जी किसी जी। ग्रह से विशेष है। तो किसी ग्रह विशेष के उपाय हेतु यदि वह हो रहा है तो वह तो अलग वैसा वस्तु हो गया ना। धुलान, और एक बात और, धुलने और धुलाने में अंतर है। पुस्तक में लिखा है धुलावे, यानी कि धोबी को न दें। धुलने के लिए धोबी कभी को, मना नहीं, हाँ, धोबी को नहीं धुलने देना के, चाहिए। धोबी को नहीं देना चाहिए, धुलावे। धो धोने के लिए कभी मना नहीं किया गया है। यानी कि हम अपना कपड़ा प्रतिदिन कभी भी जब इच्छा हो हम धुल धुल सकते सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धोबी को ना देना चाहिए। अब यहाँ पर रिक्ता तिथि को छोड़कर अभी इसके आगे क्या लिखा गया? शस्त्र धारण करने का मुहूर्त। तो पहले के जमाने में राजा महाराजा लोगों के लिए यह बातें थी, रिक्ता तिथि को छोड़कर शुक्र गुरु रविवार में मित्र संज्ञक, ध्रुव संज्ञक, लघु संज्ञक, आदित्य, पुनर्वसु, ज्येष्ठा, विशाखा, इन नक्षत्रों में स्थिर लग्नों में चंद्रमा को शुभग्रह देखता हो, शुभग्रह केंद्र में हो, भाला कवच धनुष बाण कृपाण छुरी इत्यादि धारण कर सकते हैं। यह आज के जमाने में उतनी इसकी प्राथमिकता नहीं है। अब यहीं पर जो है, यहाँ पर देखिए, जो अभी हम लोगों ने अंधारी नक्षत्र जो पहले पढ़ लिया था, वही नक्षत्रों के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है कि धनिष्ठा, पुष्य, रोहिणी इत्यादि ये अंध नक्षत्र न है। इसके बारे में अभी कुछ क्षण पहले हम लोगों ने पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जी अभी जी हम लोगों ने अभी हम लोगों ने पढ़ा जो चार प्रकार के नक्षत्र हैं, अंध, मंद, मध्य और सुलोचन। तो हो अब यहाँ पर नष्ट वस्तु के ज्ञान के लिए अंधारी नक्षत्र चक्र को आप लोग समझ सकते हैं। इसको पुनरावृत्ति कर लेते हैं। धनिष्ठा, पुष्य, रोहिणी, पूर्वाषाढ़ा, विशाखा, उत्तरा, फाल्गुनी, रेवती, ये अंध नक्षत्र हैं। इनमें यदि कोई वस्तु खोता है तो शीघ्र मिल जाता है। हस्त, उत्तराषाढ़ा, अनुराधा, सतरिका, श्लेषा, अश्विनी, मृगशिरा, ये मंद मंद नक्षत्र हैं। इसमें कोशिश करने से लाभ मिलता है, कोशिश करने से वस्तु की प्राप्ति होती है। आद्रा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजीत, भरणी ये मध्य नक्षत्र हैं। इसमें वस्तु नहीं मिलती है। स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, कृतिका, उत्तरा, भाद्रपद, मूल, पूर्वा, फाल्गुनी ये सुलोचन नक्षत्र हैं। इसमें वस्तु नहीं मिलता है।
धन के लेन देन में वर्ज्य नक्षत्र, यानी कि धन के लेन देन में वर्ज्य नक्षत्र। तो गुरुजी, इसमें मंदाक्ष और मध्याक्ष दो शब्द हैं। हाँ, तो मंदाक्ष। हाँ, हम बताते हैं। ये जो है, अभी क्वेश्चन पहले हमने बताया था कि स्वच्छ का मतलब हो गया सुलोचन, यानी कि 100% दृष्टि, अच्छी दृष्टि ना। अंध का हो गया बिल्कुल अंधा, 0, शून्य। अब मंद का मतलब हो गया थोड़ा मोड़ा दिखना। अब ये स्वच्छ का हो गया पूरा दिखना, तो ये मध्य का मतलब बीच का। अब समझ गए? मध जी मध गुरुदेव। अब 100%, 75%, 50% और 0। हाँ, यानी स्वच्छ का मतलब कि पूरा दृष्टि है, सुलोचन हो गया ये। अंध का पूरा मतलब हो गया कि पूरा अंधा हो गया। पूरा दृष्टि है तो इसमें अलाभ है, माने कोई लाभ नहीं है। नहीं मिलेगा। अब दृष्टि है, जिस नक्षत्र में वस्तु खोया उसके पास में दृष्टि है, वस्तु अपना चला गया, पतो ना चला। मंद का हम कहे मतलब कि जीरा। हम सोचे कि वस्तु दिखाई देगी लेकिन मिलेगी नहीं। वस्तु दिखाई देगी। अच्छा, हैं? धन के लेन देन, चलिए ठीक। अब धन के लेन देन में वर्ज्य नक्षत्र, तीक्ष्ण संज्ञक, मिश्र संज्ञक, ध्रुव संज्ञक, उर संज्ञक नक्षत्रों में दिया अथवा गाड़ कर रखा हुआ, प्रयोग में लाया गया अथवा नष्ट हुआ धन नहीं मिलता है, तथा व्यतिपात योग में भी व्यवहार में लाया हुआ धन वापस नहीं आता। ये जो है, इसका उपयोग ज्यादा करके लोग कर्ज के लेन देन में करते हैं, लेकिन यह भी बातें उतना प्रयोग में देखने को नहीं मिलता। जिसकी जब आवश्यकता होती है वह कर्ज लेता है। कभी कभी कर्ज के लिए आवश्यकता अचानक आ जाती है, तो दिन करना चाहिए, नहीं तो सामने वाले की समस्याएं आ जाती है। अब उग्र संख्यक भी खराब हो गया, तीक्ष्ण नक्षत्र भी खराब हो गया, ये शनि मंगल के नक्षत्र हो गए। मिश्र संज्ञक बुध का है, ध्रुव संज्ञक जो है यह सूर्य का है। तो यह तो स्थिरता दे देता है, यह एक जो है यह कष्ट देने वाला है, एक जलन देने वाला है। तो इन नक्षत्रों में, यानी कि कहने का मतलब है कि स्थिर नक्षत्र एवं अशुभ नक्षत्रों को छोड़कर पैसा देना लेना चाहिए। तो ऐसा व्यवहार में देखने को नहीं मिलता। अगर व्यवहार में हम लाते हैं, अब यदि किसी की तबीयत खराब हो जाए और एकाएक उसे पैसे की जरूरत पड़े, अगर उसी रोज अगर ये नक्षत्र हो, उग्र नक्षत्र या तीक्ष्ण नक्षत्र हो, अब वह पैसे किसी से मांगे, आपके पास मित्र भी ही आपका क्यों ना है, अगर आप जानते हैं उसे पैसे नहीं देंगे, तो फिर तो उसके पास में काफी समस्या आ जाएगी, फिर मित्रता भी टूट जाएगी, फिर कैसे क्या। यह मेरा विचार है, हालांकि पुस्तक की बातें मान्य है। अब कुआं खोदने तथा उसके बांधने का मुहूर्त, तो उसके बांधने का मुहूर्त और कुआं खोदने, यानी कुआं खोदने का मतलब यह हुआ कि हम जल से संबंधित, जल के स्रोत, जल के स्रोत, यदि हमको नल लगवाना है, चापाकल लगवाना है इत्यादि, तो हम नक्षत्रों का चयन करते हैं। तो अनुराधा, हस्त्र, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, धनिष्ठा, सत्विका, माघा, पूर्वा, आषाढ़ा, रेवती, पुष्य, मृगशिरा, इन नक्षत्रों में पापग्रह निर्बल हो, लग्न में गुरु अथवा बुध हो, लग्न से दशम स्थान में शुक्र हो, जलचर राशि में चंद्रमा हो, तो ऐसे में कुआं, पोखरा, तालाब खुदवाना शुभ है। हम लोग ऐसे देखते हैं
यदि हमसे कोई पूछता है कि हाँ पंडित जी चापाकल कब लगवाए, हालांकि ऐसे चीज पूछे जाते हैं ग्रामीण इलाकों में हमेशा, तो हम नक्षत्रों को देखते हैं कि शुभ नक्षत्र हो, कम से कम तीक्ष्ण नक्षत्र, दारू नक्षत्र न हो, उग्र नक्षत्र न हो। दो तो ये देख लेते हैं, साथ में यह देखते हैं कि चंद्रमा से त्रिकोण में या चंद्रमा से केंद्र में कोई बलवान पापग्रह न हो। चंद्रमा से कोण या त्रिकोण बलवान कोई भी शुभाग्रह हो तो चापाकल लगवाए, हम ऐसे बोलते हैं। यह मेरा विचार है कि कौन कौन से नक्षत्र ना हो, तो तीक्ष्ण नक्षत्र ना हो एवं उग्र नक्षत्र न हो। चंद्रमा नीच के न हो। अब यहाँ तो चंद्रमा जल तत्व में लिख दिया, जलचर राशि का चंद्रमा हो, तो वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, तो चंद्रमा ही नीच हो गया, खराब हो गया ना। तो कम से कम तब बना 4 और 12, तो सिर्फ इन्हीं दोनों नक्षत्रों में, जब इन्हीं दोनों राशियों में चंद्रमा हो या अपने मित्र राशि में हो। चंद्रमा कम से कम अपने मित्र राशि में, कम से कम अपने नीच राशि का न हो। चंद्रमा कम से कम अपने नीच राशि का न हो। चंद्रमा शनि एवं मंगल के राशियों में न हो, और चंद्रमा से केंद्र में कोई बलवान शुभ ग्रह हो। तो हम चापाकल लगवाने के लिए सुझाव दे सकते हैं। अगर उसमें समय कोई पूछे तो फिर उसी को लग्न में देख लेंगे कि चंद्रमा लग्न से शुभ भाव में कब बन रहा है, वह बता देंगे। यह भी बातें स्पष्ट हुई। जी। अब यहाँ पर देखा जाए, पूर्वाषाढ़ा माघा दो ही नक्षत्र यहाँ पर दे रहे, इन नक्षत्रों को छोड़कर ज्येष्ठा और ऊपर कहे हुए नक्षत्रों में, यानी कि शुभ नक्षत्रों में कम से कम उग्र नक्षत्र न हो, तीक्ष्ण नक्षत्र न हो, मिश्र नक्षत्र भी ठीक है। और चंद्रमा कहाँ हो, तो चंद्रमा बुध के नक्षत्र में हो, क्योंकि बुध ही कला के सब सिखाते हैं। बुध के राशि में चंद्रमा हो। यहाँ कन्या एवं मिथुन जो दिया गया है, इसके स्वामी बुधदेव होते हैं। बुधदेव कला के सिखलाने वाले हैं, सीखने सिखाने के लिए। इसलिए अब नौकरी करने का मुहूर्त, तो क्षिप्र संज्ञक मित्र संज्ञक नक्षत्रों में और कौन कौन सा दिन कहा जा रहा है, तो सोम मंगल शनि को छोड़कर, सोम मंगल शनि को छोड़कर। अब यहाँ दिन का चयन कैसे किया गया, तो कहने का मतलब है रविवार ठीक है, यह अधिकार को दर्शाता है, यश पद प्रतिष्ठा को दर्शाता है, इसलिए रविवार के दिन से हम नौकरी शुरू कर सकते हैं, नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। यह इसका उपयोग नौकरी ज्वाइन में भी आता है, कर सकते हैं। गुरुजी रविवार मंगलवार को छोड़ करके नहीं, रविवार सूर्य देव और मंगल देव 10वां अथवा 11वें स्थान में हो, ऐसा लिखा है। पढ़िए ना, पल पूरे तो सही ढंग से देखे ना। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि क्षिप्र संज्ञक मित्र संज्ञक नक्षत्र में, या कल की, हाँ इसको पुनरावृत्ति कर लेते हैं में, यानी कम से कम उग्र तीक्ष्ण नक्षत्र ना हो। बुध गुरु शुक्र और रविवार, रविवारों में शुभ ग्रह लग्न में हो, रवि और मंगल 10वें या 11वें स्थान में हो। जी। और सेव्य और सेवक दोनों की योनि एवं राशियों में मैत्री हो।
अब यहाँ पर थोड़ा अब विषय वस्तु काफी लंबा हो गया, सेव्य और सेवक को समझने के लिए, तो अब समय भी नहीं है, तो हम लोग अगली कक्षा में श्लोक संख्या 26 से आगे हम लोग पढ़ने का अध्ययन